नमस्कार मित्रों, मैं जीतपाल आपके अपने YouTube चैनल उसके क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन, जो कि आप देख सकते हैं रेलवे एनटीपीसी में। दोस्तों, क्या रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी में जो है पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो सबसे पहले दोस्तों, आज हम एक मोटिवेशनल कोर्स पढ़ते हैं दोस्तों। तो आप अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करो और दूसरे विचार को अपने दिमाग से क्या करो दोस्तों, निकाल दो। यही दो सफलता की पूंजी है। किसने कहा था दोस्तों? स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, आइए तो क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कुचिपुड़ी नृत्य, कुचिपुड़ी कहाँ का है दोस्तों? तो कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का नृत्य। ठीक है, किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो दामोदर नदी। कौन सी नदी? दामोदर नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है। मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा यानी कितने उपग्रह हैं? तो दो हैं दोस्तों। कौन कौन से? फोबोस और डीमोस। पृथ्वी का आकार कैसा है दोस्तों? कैसा है दोस्तों? चपटा और गोल है, चपटा गोल। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों, किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। किसने दिया था? महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, यहां से देख सकते हैं, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 में। कब आया था? 1498 में। धमनियां रक्त का वहन करती हैं जो कि भरी होती हैं। तो दोस्तों, किससे भरी होती हैं? ऑक्सीजन से। दोस्तों देख सकते हैं, ऑक्सीजन से भरी होती हैं। पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, पाकिस्तान में जो थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान है उनको चोलिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चोलिस्तान। अरुणा असफली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? तो कहाँ पे याद किया जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन में। ठीक है, किसे मार्स गैस भी कहते हैं? तो मीथेन, मीथेन जो है ये मार्स गैस है। ये धान के खेत में पाई जाती है दोस्तों, जहां पे जानवर रहते हैं उनके मूत्र वगैरह में भी पाई जाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखें, एक डेका लीटर। ठीक है, एक डेका लीटर में कितना लीटर होता है दोस्तों? क्या होता है? 10 लीटर। ठीक है, एक डेका लीटर में 10 लीटर होता है। थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? तो गैलीलियो गैलीली ने किया था थर्मोस्कोप का आविष्कार। ये है गैलीलियो गैलीली। यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंग दैर्घ्य पर क्या असर होता है? यदि आवृत्ति बढ़ती है तो इसका तरंग दैर्घ्य जो है वो घट जाता है। ठीक है, ब्रिक्स में बी किस देश को प्रदर्शित करता है? ब्रिक्स में बी की बात करें तो वो ब्राजील देश को प्रदर्शित करता है। ठीक है, साइप्रस की राजधानी दोस्तों क्या है? निकोसिया। क्या है साइप्रस की राजधानी? निकोसिया। विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को। ठीक है, विश्व क्षय दिवस जो है वो 24 मार्च को मनाया जाता है। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कारलेक किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। रोलेक्ट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया है? तो रोलेक्ट एक्ट को 1999 में पारित किया गया था। ठीक है, किस बॉक्सर को द रियल डील उपनाम से जाना जाता है? क्या दोस्तों? द रियल डील उपनाम से जाना जाता है यूवाइडर होलीफील्ड। ठीक है, इनको द रियल डील के उपनाम से जाना जाता है। हैकर से क्या तात्पर्य है दोस्तों? वह व्यक्ति जो डाटा तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटरों का उपयोग करता है। ठीक है, महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था दोस्तों? तो चेतक। बच्चे बच्चे इसको जानते होंगे। हमारी आंखों में लेंस का क्या काम होता है? दोस्तों, हमारी आंखों में लेंस का काम होता है आंख की फोकस दूरी को बदलना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? दोस्तों, किसे माना जाता है? प्रधानमंत्री जो है, प्रधानमंत्री को ही भारत में कार्यकारी प्रमुख जाना जाता है। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया था? नरसिंह देव प्रथम ने। पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था?
यह किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार कई बार रिपीट किया जाता है परीक्षाओं में। हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन था? तो दोस्तों कौन था? लूना 10, लूना 10। ठीक है, ये चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह था। कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों भार उठाना से। ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी संबंधित है आपसे भार उठाने खेल से। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो बिंदुसार। किसके उत्तराधिकारी थे सम्राट अशोक? दोस्तों बिंदुसार। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। प्रोटोजोआ किस प्रकार के कोष की जीव का उदाहरण है? तो एक कोष की जीव है। कैसा है प्रोटोजोआ दोस्तों? एक कोष की जीव है। कौन सी दो टीम जो पहला आधिकारिक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला था? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, कौन कौन? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था दोस्तों? 1951 में। 1951 में भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन किया गया था। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, 10 मिलियन किसके बराबर होता है दोस्तों? 10 करोड़ के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विद्युत विद्युत आवेश का एसआई मात्रा क्या दोस्तों? कूलाम। ठीक है, विद्युत आवेश का मात्रा कूलाम। धारा की बात करें दोस्तों तो धारा का मात्रा क्या है? एम्पियर। क्या है? एम्पियर। ठीक है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहता है? कहा जाता है पक्षियों के अध्ययन को ओनिर्थोलॉजी। क्या करते हैं? ओनिर्थोलॉजी। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? तो माइक्रोचिप। ठीक है, और कंप्यूटर जो चिप बनी होती है वो सिलिकॉन से बनी होती है दोस्तों। किससे? सिलिकॉन से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है दोस्तों? तो हीलियम है। क्या है? हीलियम है। इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? तो 21 जून को योगा दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। अगले क्वेश्चन है, अंक गणित एवं तार्किक संक्रियाएं करने वाले संसाधक प्रोसेसर को क्या कहा जाता है दोस्तों? एएलयू। ठीक है, और कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? तो हम लोग सीपीयू को कहते हैं। ठीक है, सीपीयू को कहते हैं दोस्तों। एथेनॉल किस से प्राप्त होता है दोस्तों? एथेनॉल जो होता है आपके गन्ने से प्राप्त होता है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है दोस्तों? तो बोध गया से गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। खो खो खेल में खेलते समय मैदान में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? दोस्तों कितने खिलाड़ी होते हैं खो खो में? 9 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी, बी की कमी से बेरी बेरी, सी की कमी से आपका स्कर्वी रोग। ठीक है, स्कर्वी रोग, और डी की कमी से रिकेट्स। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ दोस्तों? महाराष्ट्र। राइटर्स एक समाचार एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्त? यूके। यूके में, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे? तो दोस्तों पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी हैं आपके बलबीर सिंह सीनियर। ठीक है, कौन है? बलबीर सिंह सीनियर। लीवर पर वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है? तो फलक्रम। क्या है? फलक्रम। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? दोस्तों एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला आपकी थी कमलजीत सिंह सिद्धू। ठीक है, कमलजीत सिंह सिंधु है आपकी। अगला क्वेश्चन है, हम देखें। भारतीय राष्ट्रीय कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? सॉरी, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो विक्रम साराभाई को। किसको कहा जाता है दोस्तों? विक्रम साराभाई को। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो जीवी मावलंकर जी हैं। ये लोकसभा के पहले अध्यक्ष हैं। थे। किस ग्रह के एक चंद्रमा का गेनीमेड है? तो दोस्तों किसका है? बृहस्पति का। किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है?
तो दोस्तों कब मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस? म्यांमार का जो है वो 4 जनवरी को मनाया जाता है। और भारत का स्वतंत्रता दिवस दोस्तों 15 अगस्त को। कब? 15 अगस्त को। ठीक है। भारत में सबसे पुराना बांध की बात करें तो ग्रेट अनिकुट कल्लानाई। ठीक है। द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम की स्थापना किसने की थी? CN अन्ना दुरई। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 1913 में। ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। और सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। कौन सा है? बृहस्पति। ठीक है। मोटापे को नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? BMI। ठीक है। किसका उपयोग किया जाता है? BMI। डॉल्फिन के समूह को क्या कहते हैं? पॉड कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉल्फिन के समूह को पॉड कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है? तो कनाडा है। ठीक है। पहला नंबर की बात करें तो आपका रूस है। ठीक है। और अपना भारत जो है वो 7वें नंबर पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि। ठीक है। भारत का नंबर स्थान क्या है? 7वें नंबर पे। BSLV से क्या अभिप्राय है दोस्तों? तो सॉरी, PSLV से तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। लॉन्च करने का एक प्रकार का व्हीकल है दोस्तों। AQI से क्या अभिप्राय है? आप लोग AQI से क्या जानते हैं दोस्तों? तो AQI का फुल फॉर्म है एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है। किस देश ने USA को स्टैचू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी? तो आपको किस देश ने स्टैचू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी दोस्तों? फ्रांस ने USA को। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। कई बार पूछा गया है। सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? तो वाल्ट डिज्नी। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है दोस्तों? तो 6 मौलिक अधिकार। अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम क्या था दोस्तों? तो लाइका। कुत्ते का नाम था लाइका जो अंतरिक्ष में गया था। पानी के अंदर वस्तुओं को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो पानी के अंदर पता लगाने के लिए सोनार यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो पोलियो के टीके की खोज की थी जोनास साल्क ने। किसने किया था दोस्तों? जोनाल साल्क ने। ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने परिभाषित किया था? तो आर्थर टॉन्सली ने। किसने किया था दोस्तों? आर्थर टॉन्सली ने। कौन सा शहर वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है? तो आपका कौन सा है? चंडीगढ़। क्या है? चंडीगढ़। ठीक है। दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? अंग्रेजी। पहली की बात करें तो मैड्रिन। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज कान में पाई जाती है। और सबसे बड़ी की बात करें मानव शरीर में तो फीमर। क्या है? फीमर। फीमर नाम है उसका, जो कि जांघ में पाई जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान का हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों का उपयोग विधि किसने तैयार की थी? तो बर्जेलियस। पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी हमिंग बर्ड, जो पीछे की ओर उड़ता है। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलुरु में। कहाँ पे है दोस्तों? भारतीय विज्ञान संस्थान जो आपका बंगलुरु में। मौरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो मारियाना ट्रेंच जो है आपका प्रशांत महासागर में है। ठीक है दोस्तों। कहाँ पे है दोस्तों?
प्रशांत महासागर। कंप्यूटर के संदर्भ में, कंप्यूटर के संदर्भ में लैन का तात्पर्य, तो लैन का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। ऐसे ही मैन का होता है तो मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क होता है मैन का फुल फॉर्म। विकास का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था, तो चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है। रियाल किस देश की मुद्रा है, तो दोस्तों ब्राजील की है। कहाँ की है दोस्तों, रियाल जो है आपकी ब्राजील की मुद्रा। डाम्बुला का स्वर्ण मंदिर किस देश में है, तो श्रीलंका में। तो यहीं तक हमारा सेशन जो है आपका एंड होता है दोस्तों। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें और लाइक करना आप लोग ना भूलें। धन्यवाद आप सभी का।